ATG, donations. First point, donation in kind is not allowed deduction. लिखा हुआ है ब्लैंकेट दिए आपने, सीमेंट दी आपने, कुछ भी और दिया, इन काइंड जीरो डिडक्शन, इन कैश अलाउड, चेक अलाउड, लेकिन कैश कहां तक का अलाउड है? अप टू 10,000, और अगर 10,000 से ज्यादा दिया तो 10,000 से ज्यादा कैश दिया तो डिडक्शन जीरो, नो डिडक्शन शेल बी अलाउड इन दैट सिचुएशन। डिडक्शन कौन दे सकता है? इंडिविजुअल कंपनी कोई भी दे सकती है डिडक्शन, और सैलरी इनकम और बिजनेस हो कुछ भी और डिडक्शन दे सकते हैं। सिर्फ एक जगह रिस्ट्रिक्शन है ATG में, सी कैटेगरी में, जहां पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ अलाउड है टू अ कंपनी। इन दोनों में भी फर्क रखिएगा। एक है नेशनल स्पोर्ट्स फंड, अगर नेशनल स्पोर्ट्स फंड है तो ATG A है, दैट इज अलाउड फॉर एवरी पर्सन। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स है या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है तो ATG C, एंड देन इट इज अलाउड ओनली टू अ कंपनी। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही देखें हमेशा कैटेगरी का नंबर डाल लें, ABCD कौन सी कैटेगरी आपकी। जब प्रेजेंटेशन करने लगे तो सिर्फ A लिखकर ना छोड़ें, A के साथ साथ जरूर लिखें 100% अलाउड, विद लिमिट, विदाउट लिमिट, ब्रैकेट में जरूर लिखना है। अकेला सिर्फ ABCD लिखकर छोड़ोगे नंबर कट सकते हैं, क्योंकि ये एक्ट की भाषा नहीं है। हाँ, हम सबको पता है ये वाली बात है कि A कौन सी है, ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, कंपलसरी है आपके लिए वहां पर। जब आप कैटेगरी देखने लगे तो एक छोटा सा स्किल है कि नेशनल वर्ड लिखा हुआ अगर, तो वो पक्की बात है A कैटेगरी का है, लेकिन जरूरी नहीं है कि नेशनल वर्ड लिखा होगा सिर्फ तभी A कैटेगरी में होगा। जैसे कि जिला साक्षरता समिति, अफ्रीका फंड, जैसे हमने क्वेश्चन में देखा था प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड लिखा हुआ था, वहां नेशनल वर्ड नहीं था। याद आया कुछ पॉइंट यहां पर साथ? तो इस तरीके से एक बार इन सबको देख लेना एक अच्छी पॉलिसी है कि A कैटेगरी में कौन कौन से फंड्स कवर्ड अप हैं वहां पर आपके साथ में। B और C और D कैटेगरी बहुत सिंपल है आपकी। B कैटेगरी के अंदर सबसे पहले कौन आते हैं? नेहरू जी, नेहरू जी के साथ इंदिरा जी के साथ राजीव जी, और इसके बाद क्या हो गया? सूखा पड़ गया, PMDR। जहां तक C कैटेगरी है, C कैटेगरी में दो हैं, गवर्नमेंट को देना है, किस काम के लिए देना है? फैमिली प्लानिंग, और दूसरा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन उसमें की पॉइंट क्या है? कंपनी के लिए देना है वहां पर। करेक्ट। D कैटेगरी के अंदर सबसे जरूरी पॉइंट जो अपने सामने आते हैं वो ट्रस्ट हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हो चैरिटेबल पर, जिसमें लोकल अथॉरिटी भी एक क्वेश्चन में था, MCD को दिया, कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं उसको, कॉर्पोरेशन को दिया फॉर मेकिंग ऑर्फनेज या ब्लाइंड स्कूल बनाने के लिए, किसी भी चैरिटेबल पर्पस के लिए गवर्नमेंट को दे रहे हैं, किसी ट्रस्ट को दे रहे हैं, अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं आप, किसी रिलीजियस प्लेस को दे रहे हैं आप, या फिर हाउसिंग एकोमोडेशन जो बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, उन सबको दे रहे हैं, वहां पर आप रिडक्शन इज अलाउड। कहीं भी लिखा मिले, जैसे ध्यान रखिएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बेनिवोलेंट फंड या अप्रूव्ड ट्रस्ट, अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको D कैटेगरी लेकर चलना है वहां पर आपका। अब जब हम नोट बनाएंगे उसका, तो उसमें नोट में ध्यान से चेक कीजिएगा कि कौन सी कैटेगरी है। अगर सिर्फ AB कैटेगरी है तो AGTI निकालकर दिखाने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अगर CD कैटेगरी में डोनेशन है तो आपको देखना हो सिचुएशन में कि डोनेशन कितना है और GTI कितनी निकल कर आती है वहां पर। अगर आपको लगता है कि GTI बहुत ज्यादा है और CD का डोनेशन बहुत कम है तो आप इजीली अवॉइड कर जाइए नोट। नो नीड टू कैलकुलेट AGTI, क्वेश्चन बहुत लंबे होते हैं, जरूरत नहीं कोई भी वहां पर हो। थोड़ी सी जजमेंट करके देख लीजिए वहां पर पॉइंट। अगर आपको लगता है तो AB पहले मत करो, यू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम AGTI। तो प्रेजेंटेशन कैसी होगी? ATG सबसे एंड में निकालनी है आपको, आफ्टर ऑल डिडक्शंस। क्यों? क्योंकि AGTI साफ कहता है आफ्टर ऑल डिडक्शंस, जितनी अदर डिडक्शंस आपकी वहां पर हो, तो ATG सबसे एंड में निकलेगी। जब निकालना शुरू करें तो स्टार्ट प्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे, पहले AGTI निकालेंगे। AGTI कैसे निकालेंगे? जो GTI है उसको पकड़िए, वहां से LTC हटाइए। याद रखिए लॉटरी नहीं हटानी है, लॉटरी सिर्फ AGTI निकालते समय हटानी नहीं है वहां पर आपको। GTI में से LTC हटाइए, 111 हटा दीजिए, जितनी और सेक्शन रिडक्शन वो हटाइए वहां पर। ये आ जाएगी आपके सामने AGTI। इसका 10% जो निकल कर आएगा दैट विल बी मैक्सिमम डोनेशन। किसका मैक्सिमम डोनेशन? C प्लस D। फिर C से स्टार्ट कीजिए, पहले मैक्सिमम डोनेशन वहां दीजिए, D कैटेगरी में जो बचा उसमें ब्रैकेट लगा के लिखिए वहां पर कि इतना डोनेशन यहां पर, उसका 50% डिडक्शन देनी है आपको, देन A देन B देन टोटल। ओके, नेक्स्ट ATGG।
80 जीजी में कमाल की बात यह है, क्वेश्चन बहुत बार कहता नहीं है कि 80 जीजी दीजिए आप। क्वेश्चन में आप जैसे देखें रेंट लिखा हुआ है, आपको इमीडिएटली चेक करना है कि 80 जीजी है। अगर क्वेश्चन में रेजिडेंशियल हाउस रेंट पर लिया हुआ है और एचआरए नहीं है, तो वहीं 80 जीजी लिख लीजिएगा। कुछ ऐसी डिडक्शंस हैं जो इंप्लाइड होती हैं, जैसे कि पर्सन इज ब्लाइंड, 80 यू लिखना पड़ेगा आपको इमीडिएटली। जैसे क्वेश्चन लिख दे टेकन हाउस ऑन रेंट, इमीडिएटली आपको 80 जीजी लिखना पड़ेगा, तभी याद रह सकता आपका पॉइंट वो। 80 जीजी के अंदर 3 स्टेप्स याद रखिए। नंबर 1, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एजीटीआई। तो एजीटीआई तो निकाल कर रख ही लीजिए पहले आप, जैसे भी 80 जी में निकाल कर आए थे, सिमिलरली एजीटीआई निकाल कर रख लीजिए। रेंट पेड माइनस 10%, फिर उसके बाद 25% याद रखिए, एचआर में 40-50% या 25% है। तीसरा उसके बाद 2000 पर मंथ। तीन में जो भी सबसे कम आएगा दैट शैल बी डिडक्शन। करेक्ट। नेक्स्ट 80 जीजीए। 80 जीजीए जब भी आप पीजीपी करें उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करें। जब 80 जीजीए पढ़ें तो साथ में चेक कर लें 35 में कौन कौन से थे, 35 एसी, 35 सीसीए। कीज के लिए याद रखिएगा, अगर बिजनेस की जरा सी भी इनकम है, अच्छा अगर बिजनेस की इनकम भी है और सैलरी की इनकम भी है, तो रिडक्शन कहां पर देंगे आप? पीजीबी में भी है और सैलरी की भी है, कहां देंगे रिडक्शन आप? बिजनेस के अंदर। बिजनेस में इसलिए दीजिएगा क्योंकि वहां पर 200, 175 इन सब का स्कोप बन जाता है, जबकि यहां पर 80 जीजीए में सिर्फ कितना है? 100%। इट इज ओनली 100%। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टी को जब भी डोनेशन देंगे आप, पीजीबीपी में कभी रिडक्शन नहीं है, नेवर अलाउड। 80 जीजीबी 80 जीजीसी के अंदर 100% रिडक्शन अलाउड है आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, जितना डोनेशन देंगे। नेक्स्ट 80 टीटीए। जब भी इंटरेस्ट देखें, लेकिन ध्यान दीजिएगा इंटरेस्ट सिर्फ 3 जगह से। नंबर 1 बैंक, नंबर 2 पोस्ट ऑफिस, नंबर 3 कोऑपरेटिव बैंक्स। ये 3 ऐसे एरियाज हैं जहां से इंटरेस्ट अगर मिला है तो आप रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं आप। लेकिन याद रखिएगा एफडी के लिए रिडक्शन नहीं है। एफडी का एक और नाम भी है टाइम डिपॉजिट्स। अगर क्वेश्चन में सिर्फ डिपॉजिट लिखा हुआ है तो अजम्पशन जरूर लिखें, और बेटर अजम्पशन यही है कि सेविंग बैंक अकाउंट देखकर चलें। लेकिन फिर भी अजम्पशन के लिए आप हमेशा याद रखिएगा आपके टाइम और मार्क्स पर बहुत चीजें डिपेंड करती हैं आपकी। क्वेश्चन पूरा करना बहुत जरूरी है। अजम्पशन लेकर हम क्वेश्चन बहुत बढ़ा दें, टाइम कम चल रहा है हमारे पास, ये जजमेंट आपको एक्सरसाइज कर दी है और आप कर सकते हैं। आप कैपेबल हैं, कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप में। यहां तक पहुंचे, आगे पहुंच जाएंगे, बहुत मुश्किल नहीं है। लास्ट क्लास में स्टूडेंट से बात कर रहे थे, यकीन मानिए जो स्टूडेंट लगातार काम कर रहे हैं डेली बेस पर, सीए उनके लिए बहुत बहुत सिंपल है। लास्ट मोमेंट तक काम करते रहो, इट्स वेरी सिंपल। आप सब जानते हैं जब हम गड़बड़ करते हैं, कुछ ना कुछ कहीं फोकस हटाते हैं अपना, वहां पे हम तभी गड़बड़ तो स्टार्ट होती है। अदरवाइज इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, अभी भी काम हो जाएगा। बस लास्ट मोमेंट तक, पेपर के आखिरी मोमेंट तक काम करना जरूर। नेक्स्ट, अच्छा टीटीटी की लिमिट कितनी है? मैक्सिमम 10,000। करेक्ट। 80 सीसीजी याद रखिए, रेजिडेंट्स के लिए अलाउड है। 80 सीसीजी देखिए, समझिए ध्यान से पॉइंट। आपकी मैक्सिमम डिडक्शन कितनी है 80 सीसीजी के अंदर? यहां पर 25,000। अगर मैंने 60,000 के शेयर्स खरीद लिए तो रिडक्शन 50% बनती 30,000 है, लेकिन लॉ कहता है मैं रिडक्शन कितनी दूंगा? 25,000। अगर मैंने शेयर खरीदे 40,000 के तो 50% कितना बना? 20,000। 3 साल के रिडक्शन है। पूरे चैप्टर में ध्यान रखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इन्वेस्टमेंट की तो एक बार हो और आपको रिडक्शन 3 बार मिल जाए। आपने जो शेयर इस साल खरीदे हैं उनकी रिडक्शन इस साल, जो अगले साल खरीदेंगे उनकी रिडक्शन अगले साल, जो अगले साल खरीदे उनकी रिडक्शन नेक्स्ट ईयर के अंदर मिल सकती है आपको। यहां पर याद रखिए टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए? अप टू हाउ मच? 12 लाख रुपीज। लास्ट 80EE। 80EE की मैक्सिमम लिमिट है अपने सामने 1 लाख रुपए। याद रखिए अगर आपने अमाउंट 24B में क्लेम कर लिया है तो यहां पर क्लेम नहीं कर सकते। डबल डिडक्शन इज नॉट परमिटेड। अगर आपका अमाउंट वहां नहीं क्लेम किया तो यहां पर एग्जांपल, अगर 3 लाख इंटरेस्ट आ रहा है तो वहां पर 24B में 2 लाख रिडक्शन मिल सकती है आपको, तब उस सिचुएशन में 1 लाख रुपए यहां पर क्लेम कर लीजिए। लेकिन ये रिडक्शन सिर्फ 2 साल के लिए अलाउड थी। प्रीवियस ईयर 13-14 प्लस प्रीवियस ईयर 14-15 दोनों मिलाकर इन टोटल 1 लाख रुपए। अगर आपने 13-14 के अंदर रिडक्शन क्लेम कर ली 1 लाख रुपए की 80E के अंदर, तो यहां पर 14-15 में खत्म हो जाएगी। दोनों मिलाकर 1 लाख रुपए बस 2 साल के लिए, उसके बाद खत्म। ओके